दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि कर्ण का अंतिम संस्कार सूरत में ही क्यों किया गया। चलिए दोस्तों जानते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि आपके बहुत काम आने वाला है आगे। जैसे बताया जाता है कि महाभारत में कर्ण कितना महान और कितना बड़ा दानवीर था। चलिए दोस्तों जानते हैं। जैसे बताया जा रहा है कि युद्ध के दौरान कर्ण अपने मित्र के समीप पहुंचा तब भगवान श्री कृष्ण कर्ण की परीक्षा लेने के लिए ब्राह्मण का रूप ले लेते हैं। तो ये कहता है कि मेरे बेटे की शादी हो रही तो मेरे पास उन्हें देने के लिए सोना नहीं है, इसलिए तुम मुझे कुछ सोना दो। तभी कर्ण ने कहा है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है तो मैं तुम्हें क्या दान में दूँ। तो ब्राह्मण की नज़र कर्ण के सोने के दांत पर पड़ती है और वो के ब्राह्मण कहता है कि तुम मुझे अपने सोने का दांत दे दो। तब कर्ण बिना संकोच किए अपने सामने पड़े पत्थर को तो दांत को तोड़कर ब्राह्मण को दे देते हैं और इस दांत में धूल मिट्टी लग जाने की वजह से ब्राह्मण कहता है कि दांत तो गंदा हो गया है, तो यह अशुद्ध हो गया है। तो कर्ण अपने तीर धनुष निकालता है और धरती की एक बाण चलाता है तो ज़मीन से जाने कहाँ से गंगा की तेज धार निकल जाती है और इस कर्ण इसे दान देकर कहता है कि ये तो शुद्ध हो गया है। तब भगवान श्री कृष्ण अपने वास्तविक रूप में आ जाते हैं और कर्ण से कहते हैं कि तुम्हारी यह बाढ़ गंगा युग युग तक तुम्हारे गुणगान करती रहेगी। जब तक सूरज चांद पृथ्वी और तारे रहेंगे तुम्हारी दानवीरता का गुणगान तीनों लोकों में किया जाएगा। अंत में भगवान श्री कृष्ण ने दानवीर कर्ण को कहा, मैं तुम्हें 3 ऐसे वरदान देता हूँ। तीसरे वरदान में कहा गया था कि कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं कि मेरे अंतिम संस्कार